देखो क्या है, आज की जो एक्सरसाइज है क्या है 4.3 है ना। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो इनके मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। जब क्या हो जाएगा, इनका हम विविध कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविध कर। क्या होता है विविध कर, अभी बता रहे हैं। इनका विविध कर निकालेंगे और विविध कर एक वास्तविक संख्या होगा। तो जो आपके सामने समीकरण दिए गए हैं द्विघात समीकरण, इनके मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर विविध कर निकालने पर कोई क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, तो फिर इनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविक काल्पनिक तो आपको पता ही है ना, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक को कैसे पहचानते हैं, रूट के अंदर अगर क्या आ जाए माइनस तो क्या है काल्पनिक, और रूट के अंदर क्या आ जाए प्लस, मतलब इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा वास्तविक। रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा काल्पनिक। तो इनके विविध कर निकाल के देखो, क्या इनके विविध कर वास्तविक आ रहे हैं या काल्पनिक। अगर विविध कर क्या आ रहा होगा वास्तविक, इसका मतलब इनके मूलों का अस्तित्व है। अगर विविध कर क्या आ रहा होगा काल्पनिक, इसका मतलब इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। विविध कर क्या होता है, विविध कर को डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब यही बतलाता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है ना। यानी विविध करने वाला, अलग करने वाला, किसके मूलों का अस्तित्व है, किसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लें, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस क्या है 3, है ना, और बराबर क्या है 0। तो हम क्या कर दें, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दें, तुलना। अगर इससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो भाई जहां पे a है वहां पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जहां पे b है वहां पे क्या लिखा हुआ समीकरण में -7, केवल 7 नहीं बोलना है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, और जो c लिखा हुआ है वो कितना है आपका 3, है ना। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो यहां से क्या निकाल लो, विविध कर डी निकाल लो, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac, है ना। तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -7, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसके बाद क्या हो जाएगा -4। a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, -7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, है ना। और यहाँ करोगे 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, घटा दोगे कितना आ जाएगा 25। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 25। अभी आपको नहीं समझ में आएगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कहें कि जो भी आपके पास द्विघात समीकरण है ना, इनके मूल गुणनखंड के अलावा, जैसे मान लो किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो क्या किसी कोई और तरीका है इनके मूल ज्ञात करने का। एक तो पास गुणनखंड है, एक गुणनखंड करके x के 2 मान क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। गुणनखंड के अलावा कोई तरीका है इसके मूल निकालने का, तो है, जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य सूत्र में x का मान कैसे निकालते हैं, तो ये होता है क्या माइनस का b, और क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाद में क्या
2a। ये होता है क्या, तो ये होता है आपका सीधा चाल से, है ना। तो ये आप तब लगाना है आपको जब आपको पता चल जाए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। पहले तो यही निकालोगे कि मूल हमें निकालना है कि नहीं निकालना है। तो मूलों का अस्तित्व होगा तभी निकालेंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो कब मूलों का अस्तित्व होगा, कब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को क्या बोला गया, उसी को बोला गया डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर, उसी को तो बोला गया है ना। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, वास्तविक। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया, ऋणात्मक, तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक। समझ लो। इसीलिए अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अर्थात विविक्तता d का मान धनात्मक होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और अगर d का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो कभी भी अगर हमको श्रीधराचार्य लगाना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो विविक्तता d निकालेंगे। अगर d हमारा क्या आया, धनात्मक, पॉजिटिव, तो मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर क्या अगर ऋणात्मक, नेगेटिव, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बात आप इस सूत्र से आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बताओ ये जो आपके पास समीकरण था इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व है। तो अगर इसके मूलों का अस्तित्व है तो यहाँ पे लिख देंगे पहले अस्तित्व है। अगर इसके मूलों का अस्तित्व है तो आप क्या कर लो, इसके मूल निकाल लो, है ना। और इन्होंने मूल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला है, इन्होंने कहा है कि मूल निकालो इन्हें पूर्ण वर्ग बना करके, तो वो भी हम काम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। पूर्ण वर्ग बना करके मूल निकालना है तो हम पूर्ण वर्ग बना के भी आराम से मूल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देख लो। जैसे हमारे पास समीकरण क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। ये तो है। हमें इनको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बस आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर। सबसे पहले तो एक काम कर लो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना। जो भी x के गुणे में लिखा हुआ है, जो भी x स्क्वायर के गुणे में लिखा हुआ है उससे सबको क्या कर दो, भाग कर दो। क्या कर दो, भाग कर दो। तो जब सबको आप भाग करोगे, है ना, 2 से समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करने का, भाग करने करोगे भाई, तो 2x स्क्वायर को 2 से भाग करोगे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर। माइनस 7 को भाग करोगे क्या आ जाएगा, 7/2 x, और प्लस 3 को करोगे क्या आ जाएगा, 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये हो गया क्या, a स्क्वायर, ये हो गया क्या 2ab। हमें चाहिए क्या, b स्क्वायर। क्या चाहिए, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर अगर हमको, ये b स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, ये b स्क्वायर आपका नहीं है। तो अगर हमको b स्क्वायर चाहिए तो b स्क्वायर के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, b। हमको b नहीं पता, हमको क्या पता है, 2ab पता है। क्या पता है, 2ab। 2ab हमारा कितना है, 2ab है माइनस 7 कितना 2, ये तो है 2ab। क्यों, एक मिनट, ये बराबर किसके है, 2ab। भाई 2ab की जगह यही तो है। क्यों, a का मान हमको पता है, a का मान कितना है, x। एक x स्क्वायर नहीं बेटा, केवल x, है ना भाई। a स्क्वायर होता है तो a का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a का मान कितना है x, और b का मान हमको नहीं पता है।
बराबर हो जाएगा माइनस का 7/2 और क्या x को काट दो, है ना। अब b का मान अगर आपको निकालना है तो 2 इधर गुणे से इधर कहाँ भेज दो, बटे में, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7 बटे में क्या 4। अगर आप इतना सा बवाल नहीं करना चाहते हो, हमने आपको तो करने का तरीका बता दिया है, अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपल आप निकाल सकते हैं किसका, b² का मान, b का मान, किसका b का मान कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे x के गुणे में जो भी लिखा हुआ उसका आधा कर दो बस। जैसे यहाँ पे -7/2 लिखा है ना, तो -7/2 का आधा करोगे, 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा -7/4। जैसे यहाँ पे 4 लिखा होता, 4 का आधा कितना हो जाता 2, 10 लिखा होता 10 का आधा कितना हो जाता 5। अब -7/2 लिखा, 10 का आधा कितना हो जाएगा -7/4। निकालने का तरीका ये है, डायरेक्ट अगर आप करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो b का मान क्या आएगा -7/4। लेकिन हमें अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो b नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए b², तो हम लिखेंगे -7/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² -7/2x, है ना, और -7/4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b² का मतलब -7/4 का क्या स्क्वायर। अब जो आपने जोड़ा है वही आपको घटाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो समीकरण में फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/4 का क्या होल स्क्वायर और प्लस 3/2 तो पहले से है, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो, अब ये हो गया a² है ना -2ab और प्लस क्या हो गया b²। अब ये होता क्या है a - b का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है हमारा x और b की जगह पे क्या है -7/4। x -7/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे भैया देख लो, माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है -7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49, लेकिन माइनस करोगे तो माइनस कवर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 4 कवर करोगे कितना हो जाएगा 16, और प्लस क्या हो जाएगा 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका x -7/4 का क्या होल स्क्वायर। अब 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को भाग करो कितना आएगा, कितना आएगा एक ही तो आएगा, है ना। और एक का अगर 49 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, 16 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 24, और ये बराबर क्या हो गया 0। अब ये माइनस लगाए किसके लिए 49 के लिए, इसके लिए 49 के लिए। तो हो जाएगा क्या x -7 और 5 में क्या 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 25/16, और इसका क्या 25/16 बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर है आपका x -7/4 का होल स्क्वायर, और 25/16 को उधर लेकर चले जाओ, इसको लिख सकते हो 5/4 का होल, हो सकता है कि नहीं। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या करूं कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस, नहीं स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल करोगे तो x का एक ही मान आएगा, जबकि हमको x के कितने मान चाहिए 2। ये तरीका ही गलत होता है स्क्वायर से स्क्वायर काटने का, नहीं काटेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x -7/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, उधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या 5/4 का क्या होल हो जाएगा। तो क्या था x -7/4 का क्या होल स्क्वायर, और इधर क्या था 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। इधर से अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट, और 5/4 का क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा
कैंसिल, तो हो जाएगा x माइनस 7/4 और इक्वल टू क्या बचा प्लस माइनस 5/, है ना। तो जब यहां से आप क्या करोगे x माइनस 7/4 के साथ में अगर प्लस 5/4 करोगे, क्या प्लस 5/4, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 और माइनस 7/4 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 7/4, है ना। तो अब देखो हर समान अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 4 के क्या हो जाएगा 12, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, है ना। और अगर यहां से क्या करते हो माइनस कर लेते हो, x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5/4। अब x बराबर क्या हो जाएगा 7/4 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, और माइनस क्या है 5/4। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, हर समान अंश घट जाएंगे, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, एक x का मान आ जाएगा 1/, यही हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये सब बवाल नहीं करना है बाकी क्वेश्चनों में, बाकी क्वेश्चन में सीधा आपको निकाल लेना है किससे, सीधी धारा 4 से। कैसे निकालेंगे सीधी धारा 4 से ये भी हम बता देते हैं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम पूर्ण वर्ग क्यों बनाएं, अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की क्या जरूरत, कभी एग्जाम में नहीं बोलेंगे कि आप क्या करो पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करो, सीधा सीधा आप यहां से निकालना। जो सीधी धारा 4 होता है x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में क्या 2a, है ना। अगर हम देखें समीकरण से तो समीकरण से देखने पे हमें क्या मिलता है कि जो a का मान है वो कितना है 2, b का मान -7, c की जरूरत नहीं है हमको, तो a का मान याद रखो 2 और b का क्या है -7। a का मान कितना है 2 और b का कितना है -7। अब c का मान भी आप चाहो तो कितना था, c का मान 3 था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी अभी आपको हम बताएंगे। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस b का मान कितना है माइनस का 7, उसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने डायरेक्ट निकाल लिया था जब आपने मूलों का अस्तित्व निकाला था, कितना आया था 25 आया, है ना। अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 बटे में 2a, a की वैल्यू कितनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7 और प्लस माइनस 25 में से 5 बाहर आएगा, 25 में से कितना बाहर आएगा 5 और बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। जब आप क्या करोगे इनके बीच में एक बार प्लस का चिन्ह लोगे तो क्या करोगे 7 + 5 और बटे में कितना 4, 7 5 12 बटे में 4, x का मान कितना आ जाएगा 4 × 12, है ना। जब माइनस का चिन्ह लोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 - 5 बटे में कितना 4, तो x 7 में से 5 गया 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, है ना। वो आपसे बेवजह उतनी कैलकुलेशन कराए हैं सिर्फ ये कह करके कि इसको क्या करो पूर्ण वर्ग बना करके हल करो। कभी कभी पूर्ण वर्ग बना करके हल करना आसान भी होता है, और जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था जो ये वाला क्वेश्चन है कि बटे में संख्या आ गई तो पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना हमारे लिए क्वेश्चन और क्या हो जाता है दिक्कत कर देता है, क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है। तो जो तरीका होता है क्वेश्चन को छोटा करने के लिए होता है, बड़ा करने के लिए नहीं होता है। तो कभी भी पेपर में ये नहीं आएगा कि आप इसको क्या करो पूर्ण वर्ग बना करके हल करो, है ना, या गुणनखंड विधि से हल करो, या फिर क्या करो सीधा 4 लगा के हल करो। तीनों को हम कब क्या कहते हैं प्रायोरिटी देते हैं, अगर गुणनखंड होकर के कोई द्विघात समीकरण हल होता है सबसे बेहतरीन तरीका है गुणनखंड कर लो, x का मान क्या कर लो निकाल लो। लेकिन बहुत सारे द्विघात समीकरण ऐसे होते हैं जिनका गुणनखंड नहीं होता है, तो अगर गुणनखंड ना हो रहा हो तो फिर सीधा आप सीधी धारा 4 लगाना, या पूर्ण वर्ग वाले के चक्कर में कभी आपको नहीं पड़ना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है किसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में मैंने बताया कि तरीका 3 है निकालने की, कौन से विलोपन, विस्थापन और वज्र गुणक। लगाना कब है ये आपको डिसाइड करना है कि क्या लगाने पर हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि पेपर में कहेगा कि विलोपन से, प्रतिस्थापन से, वज्र गुणन से सॉल्व करो, ठीक है ना। इतने दिनों से हम पेपर देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा कुछ कहता कभी नहीं, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, नोट कर लो।